नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे जो है 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो ताकि आप लोग एग्ज़ाम में सही से करके आ पाओ। ठीक है, जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करते रहना। जब जब हम पूछेंगे वीडियो में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, तो आप लोग स्कोर ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और आप लोग ये भी शेयर करना जितने हम क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे उनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सही जवाब है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। सोशल मीडिया पर किसी भ्रामक या झूठी खबर को जानबूझकर फैलाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फेक न्यूज़। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, फेक न्यूज़। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। न्यूनतम मतलब सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी। तो 4 का सही जवाब हो जाता है सिक्किम की। ठीक है, सिक्किम की जनसंख्या जो थी सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी क्या है। वियतनाम की राजधानी क्या है। तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। क्या है, हनोई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रयुक्त जीएसटी ढांचा किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये जो आधारित है ये कनाडा के ढांचे पर आधारित है। ठीक, कनाडा। भारत सरकार द्वारा 2000 के नोटों के चलन से बाहर करने, विमुद्रीकरण, वापसी की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 2016, 19, 21 या 23। तो इसका सही जवाब हो जाता है 2023 में। ठीक है, 2023 में। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था। जिनेवा, रियो डी जेनेरियो या पेरिस या न्यूयॉर्क। तो 9 का सही जवाब हो जाता है रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से आपत्तिजनक या धमकी भरे संदेश भेजना किस अपराध के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया पर या ईमेल के माध्यम से आपत्तिजनक या धमकी भरे संदेश भेजना किस अपराध के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है साइबर स्टॉकिंग या उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा या मोटो क्या है। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, यही मोटो है, यही मोटो है। 13 नंबर है, भारत पाकिस्तान सीमा पर पहरा देने वाले अर्धसैनिक बल का नाम क्या है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी या सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 14 नंबर है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में वर्ष 2019 के संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन किया गया।
14 का राइट आंसर हो जाता है महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई है। बी सही है, ठीक है, बी सही है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो 15 का सही जवाब है ए, जी मार्कोनी। 16 नंबर, व्हाट्सएप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? व्हाट्सएप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फेसबुक की शुरुआत पूछे 2004 में। व्हाट्सएप की शुरुआत पूछे, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और व्हाट्सएप की शुरुआत पूछे तो 2009, ठीक है, 2009। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, महाराज, बलरामपुर या बदायूं? तो ये जो है श्रावस्ती आता है, ए नंबर, ठीक है। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? कैनबरा। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर तो ऑप्शन में नहीं है। टोरंटो, टोरंटो है। ओटावा है। क्या है? ओटावा, सी है, ठीक। कनाडा की राजधानी ओटावा। निम्नलिखित में से कौन सा कर टैक्स जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया? आयकर, सीमा शुल्क, सेवा कर या संपत्ति कर? तो इसका सही जवाब है सेवा कर, सर्विस टैक्स। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा संकेती मुद्रा चलाना किस आधुनिक आर्थिक कदम के सम्मान में माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है विमुद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए। कितने ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनके 20 में 20 सही हुए हैं, वो पहले कमेंट करें। सबसे पहले वही बच्चे कमेंट करें 20 में 20 वाले। जब इन बच्चों के कमेंट हो जाएं, सारे आ जाएं, उसके बाद करो 20 में 18 वाले। 20 में 18 वाले कमेंट करो जल्दी से। 20 में 18 वालों का कमेंट हो चुका है। अब करें 20 में 15 वाले। 20 में 15 वाले भी कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करो। और 20 में जो है 13 वाले कमेंट करें। और अब वो बच्चे कमेंट करें जो जितने भी नंबर लाए हैं बताना चाहते हैं। 20 में कितने भी नंबर लाए हों बताना चाहते हैं, और बताइए जल्दी से। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक यानी कि मिका का सबसे बड़ा उत्पादक है? माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है अभ्रक यानी कि माइका। झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान? तो 21 का सही जवाब हो जाता है, 21 ही तो है, यहाँ 21 का सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 22 नंबर है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972, 1974, 1980 या 1986? तो 22 का सही जवाब हो जाता है 1972 में, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी या एटीएम क्लोनिंग किस श्रेणी का अपराध है? तो ये जो अपराध होता है, ये जो अपराध होता है, ये आता है साइबर वित्तीय अपराध में। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल कितने जोन बनाए गए हैं? जोन पूछ रहा है, 8 जोन। भारत की खुफिया एजेंसी RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1962, 1965, 1968, 1971? तो इसका गठन जो हुआ था 1968 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, हेग, पेरिस, न्यूयॉर्क? तो 26 का सही जवाब है बी, हेग, द हेग। भाप के इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा, जेम्स वाट ने किया था, ठीक है, जेम्स वाट। साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर को तेज से चलाना यानी कि तेज़ी से चलाना,
इंटरनेट पर किसी को डराना, धमकाना या अपमानित करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, बैंक खाते से पैसा चुराना। तो इंटरनेट पर किसी को डराना, धमकाना या अपमानित करना साइबर बुलिंग कहलाता है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं? तो ये जो थी 5वीं थी। 5वीं थी। जापान की राजधानी क्या है? सभी को पता होगा, है ना? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है कि सियोल है? जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो, तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए कौन सा स्लैब सही नहीं है? 5%, 12%, 18%, 20%? 5% सही है, 12% सही है, 18% सही है, 20% नहीं होना चाहिए। डी, है ना? 31 का डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है ऑप्शन के अनुसार डी। जब सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा लाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा लाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो कहते हैं विमुद्रीकरण कहते हैं। बी सही जवाब है, विमुद्रीकरण। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता? तो 33 का सही जवाब है बी, एल्युमिनियम का। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। 34 का बी। 35 नंबर, साइबर अपराध की जांच करने वाली देश की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये एजेंसी जो है ये है CERT इन। बी नंबर, ठीक है। पुलिस प्रशासन में थाना प्रभारी, SO या SHO का पद किस रैंक के अधिकारी का होता है? तो उप निरीक्षक, SI या निरीक्षक इंस्पेक्टर के पद का होता है। ए नंबर सही है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा मुख्य रूप से कौन सा सुरक्षा बल करता है? SSF बल, सशस्त्र सीमा बल करता है, ठीक है। 37 का सी सही जवाब है। 38 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? तो ये भारत के कानून मंत्री होते हैं, ठीक है। 38 कौन होते हैं? अरे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बी सही है, ठीक है। तो ऐसे वैसे ना लगा दिया ना, जैसे हम बोल रहे हैं। तो देख रहे थे कि तो कमेंट आएगा, इससे थोड़ा गलत बोले जान के, ठीक है। 38 का बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 39 का बी है सही, ठीक है। ग्रेगोर मेंडल को, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक का क्या महत्व है? यह दिखाता है कि यूजर नया है, या खाते के सत्यापित वेरीफाइड होने का प्रतीक है, या दिखाता है खाता बंद है, या विज्ञापनों को रोकने के लिए है। तो ये जो दिखाया जाता है इसका मेन मकसद यही होता है कि यह दिखाता है यूजर नया है, हाँ। यूजर नया नहीं, यह दिखाता है यह खाते सत्यापित है। बी सही, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर या श्रावस्ती? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है या श्रावस्ती? तो 41 का सही जवाब हो जाता है चित्रकूट। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोगों को कमेंट करके बताओ। हम पूरे 30 सेकंड देंगे आपको कमेंट करने के लिए, ठीक है। 30 सेकंड में आप लोग बताओ कितने बच्चों के जो है 41 में जो है 41 सही हुए हैं, जल्दी से बताओ। कितने बच्चों के 41 में 41 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 30 सेकंड पूरे हम आपको दिए हैं। और अब बताओ कितने बच्चों के 40 सही हुए हैं? 2 बच्चे बताओ 30 सेकंड के अंदर, फिर हम आपको और समय देंगे
इसमें जो कम बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताओ। आपके 30 सेकंड पूरे हो गए। अब आप लोग बताओ कितने बच्चों के जो है 41 में 35 सही हुए हैं। 41 में 35 सही हुए कितने बच्चों के, कमेंट करके जल्दी से बताओ। 41 में 35 वाले कमेंट करके बताओ। 35 वाले बता दिए। अब बताओ कितने बच्चों के 30 सही हुए हैं। सभी लोग कमेंट करके बताना जल्दी से किसके 30 सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल, अंकारा, दमिश्क, तेहरान। ये 4 ऑप्शन हैं और आपको पूरे 20 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, 20 सेकंड पूरे मिलेंगे। 20 सेकंड में आप लोग उसका जवाब दीजिए। तुर्की की राजधानी 20 सेकंड में आप लोग जवाब दीजिए। तुर्की की राजधानी, जवाब देने वाले जवाब दे, कमेंट करने वाले कमेंट में ठोक दें तुर्की की राजधानी, फटाफट लिख दें। जो राजधानी उसका नाम लिख दें फटाफट। ठीक है, तुर्की की राजधानी कमेंट में। 20 सेकंड आपके हो गए हैं। सही जवाब है अंकारा। क्या है? तुर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है। क्या है? अंकारा है। 43 नंबर है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिखाया था या समिति ने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन हैं केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन बी हैं चेलैया समिति, ऑप्शन सी है तेंदुलकर समिति और ऑप्शन डी है रंगराजन समिति। 20 सेकंड है आपके पास। 20 सेकंड है, इसी में आपको जवाब देना है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति को दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है, ये मतलब दिए थे जो केलकर टास्क फोर्स ने दिया था। ठीक है, सुझाव किसने दिया था? केलकर टास्क फोर्स ने जो है इसका सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण का तत्कालिक प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक नकारात्मक रूप से पड़ा था? ऑप्शन है असंगठित क्षेत्र और नकदी आधारित व्यापार, बी है शेयर बाजार, सी है आईटी सेक्टर, डी है विदेश व्यापार। तो आप लोग इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताओ। हम आपको पूरे दे रहे हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड में इसका जवाब आप लोग बता दो। तब तक आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जा रही है, अदर एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है, समस्त जो है स्टेट की तैयारी कराई जाती है, जितने भी स्टेट हैं भारत में। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, आरआरबी हो गया। कुछ टॉपिक जो हैं यूपीएससी के भी यहाँ पर कराए जाते हैं, यूपीडब्ल्यूएससी जेई हो गया। सारे टॉपिक जो है यहाँ पर मतलब सारे लोगों के यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। ठीक है, ये जीके जीएस और करंट अफेयर पोर्शन की। ठीक है, तो यहाँ जो है जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सीधे एग्जाम में फ़ायदा मिलता है, इतना हमें पता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग मेहनत करके कंटेंट तैयार करते हैं, उसके बाद ही बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि बच्चे ट्रस्ट करके पढ़ने आते हैं तो हम लोग उनके ट्रस्ट पर खड़ा उतरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो लोग जो सिलेबस में क्वेश्चन होते हैं वही हम लोग कराते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, पूरा रिसर्च के बाद ही जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका जवाब का। तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, असंगठित क्षेत्र और नकदी आधारित व्यापार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का कोहनूर कहा जाता है क्योंकि वहाँ प्रसिद्ध हीरे की खदानें थी? यहाँ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो सही जवाब हो जाता है 45 का बी, मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन है, रैनसमवेयर साइबर अपराध में क्या होता है? तो ये जो होता है कंप्यूटर डेटा को लॉक कर उसे अनलॉक करने की फिरौती मांगना। ठीक है, कानून और व्यवस्था ला यानी कि लॉ एंड ऑर्डर भारतीय संविधान की सूची का विषय है? 48 का बी, राज्य सूची।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है? 49 का सही जवाब बी। आंतरिक सुरक्षा, दंगा नियंत्रण, चुनावी ड्यूटी में सहायता, बी सही जवाब। 50 नंबर और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे भारत में कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास में हमने पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 50 में 50 कर पाए हैं? कमेंट करके बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले से जो है इनके जवाब अच्छे से पता थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पहले पता थे, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पहली बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पहली बार देखने को मिल रहे हैं या रिवीजन के लिए उनको बहुत ही मदद मिलेगी इस क्लास से। ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट करके जो बताओ। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।